हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 5th संतूर बुक हिंदी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द वाइज पैरेट। वाइज मीन्स होता है बुद्धिमान। द वाइज पैरेट मतलब बुद्धिमान तोता। पैरेट को कहते हैं तोता। स्टार्ट करते हैं। इन अ क्वाइट विलेज अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। एक शांत गांव में एक धनी व्यापारी था जिसने सोने के पिंजरे में एक तेज और बात ज़्यादा बोलने वाला टॉकेटिव पैरेट पाल रखा है। द पैरेट हैड अ शार्प माइंड एंड ऑफ्टन यानी कि अक्सर इंटरटेन द मर्चेंट विथ स्टोरीज एंड सॉन्ग्स। तो जो पैरेट था वो बहुत शार्प माइंड का था और वो अक्सर एंटरटेन करता था मर्चेंट को किसके साथ, स्टोरी और सॉन्ग्स सुनाकर। तो वो जो पैरेट था उसका शार्प माइंड था और वो हमेशा अक्सर एंटरटेन करता था मर्चेंट को स्टोरी और सॉन्ग्स को सुनाकर। हाउ ओवर डीप इनसाइड द वर्ल्ड लॉन्ग्ड फॉर अ ओपन स्काई एंड ग्रीन ट्रीज। हाउ ओवर हालांकि वह अंदर ही अंदर द वर्ल्ड लॉन्गे ओपन स्काई यानी कि खुले आसमान और ग्रीन ट्री खुले आसमान और हरे पेड़ों के लिए तरसता था। वह सोने के पिंजरे में था फिर भी वह खुले आसमान और ट्री के लिए क्या था, तरसता था। वन डे द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रैवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन मर्चेंट ने बिजनेस के सिलसिले में दूर जाने के लिए सोचा, डिसाइड किया। ही थॉट ही वुड डू समथिंग टू प्लीज़ हिज पैट। प्लीज़ मतलब खुश करना। उसने सोचा कि वह अपने जो उसका पेट है पैरेट उसको खुश करने के लिए कुछ करेगा। ही वॉकड अप टू द केज एंड सेड। वह पिंजरे के पास जाता है और कहता है माई विलव्ड पैरेट, मेरे प्यारे पैरेट। आई एम अबाउट टू ट्रेवल टू अ फार ऑफ लैंड। What can I bring for you from there? वह पिंजरे के पास जाता है और अपने पैरेट से कहता है माई विलव्ड पैरेट, मेरे प्यारे पैरेट, मैं दूर देश की यात्रा पर जा रहा हूँ तो मैं वहाँ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आ सकता हूँ। मर्चेंट जब यात्रा पर जा रहा था तो उसने सोचा कि वह अपने पैरेट के लिए क्या कर सकता है। तो उसने अपने पैरेट से पूछा कि मैं दूर देश की यात्रा पर जा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ, तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। नीचे आपको पिक्चर में दिखना होगा, ये है वाइज पैरेट और ये है केज ऑफ गोल्ड, सोने का पिंजरा। केज मतलब होता है पिंजरा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। द पैरेट रिप्लाई। पैरेट क्या करता है, उत्तर देता है, रिप्लाई देता है। डियर मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल डैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट एंड चिली। टेंडर मतलब होता है नर्म। तो पैरेट कहता है डियर मास्टर, आप मेरी ज़रूरतों का इतना ध्यान रखते हैं कि मैंने सभी टेंडर फ्रूट यानी कि नरम फल और मिर्च चकली हैं, चिली चकली हैं। बट आई वेंट टू टेस्ट द जॉय ऑफ फ्लाइंग इन द स्काई। लेकिन मैं खुले आसमान में उड़ने का आनंद लेना चाहता हूँ। इफ़ यू रियली वेंट टू मी वी हैप्पी। यदि आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हैं, प्लीज़ लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई। यदि आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे आसमान में उड़ने दीजिए। पैरेट क्या रिप्लाई करता है कि आपने मेरी ज़रूरतों का बहुत ध्यान रखा है, मैंने सारे फ्रूट्स एंड चिली चख ली है, लेकिन मुझे खुले आसमान में उड़ने का आनंद लेना है। यदि आप मुझे सच में खुश देखना चाहते हैं तो मुझे कृपया खुले आसमान में उड़ने दीजिए। ऐसा कौन कहता है, पैरेट। पैरेट ऐसा कहता है कि यदि आप मुझे खुश देखना चाहते हैं तो कृपया मुझे खुले आसमान में उड़ने दीजिए। आगे पढ़ते हैं। द मर्चेंट सेड यू आर वेरी डियर टू मी एंड आई कैन नॉट वेयर टू एट यू गो अवे। मर्चेंट कहता है कि यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मुझे बहुत प्यारे हो, मैं तुम्हें जाने नहीं दे सकता। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांग लो।
तो मर्चेंट पैरेट से क्या कहता है कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो, मैं तुम्हें दूर नहीं जाने दे सकता, तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम कुछ और मांग लो। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, कुछ और मांग लो। द वर्ड साइड, बर्ड ने क्या करी, पैड ने क्या करी, सांस भरी। सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई व्हेन यू सी माई फ्रेंड इन द जंगल, टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग फ्रॉम माई केज। तो बर्ड ने सांस भरी और कहा कि यदि आप मुझे उड़ने नहीं देना चाहते तो जंगल में मेरे फ्रेंड्स मिलेंगे तो उनसे कहना कि मैंने अपने केज पिंजरे से उन्हें ग्रीटिंग यानी कि नमस्कार भेजा है। ग्रीटिंग का मतलब है जब आप किसी से मिलते हो तो हाय हेलो नमस्ते करते हो, उसे ग्रीटिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल। द मर्चेंट वेंट ऑफ ऑन हिज ट्रैवल, जो मर्चेंट था वह अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वन डे इन अ फॉरेस्ट, जो मर्चेंट था वो अपनी यात्रा पर निकल जाता है। वन डे इन अ फॉरेस्ट ही सा अ फ्लाइट ऑफ पैरट्स। फ्लाइट ऑफ पैरट्स का मतलब होता है जो पैरट्स थे उनका झुंड, पैरट्स के झुंड को कहते हैं फ्लाइट ऑफ पैरट्स, पैरट्स का झुंड। विथ द सेम कलर एज हिज पैरट, एक दिन मर्चेंट ने जंगल में पैरट्स का झुंड देखा जिनका कलर उसके पैरट था जो उसका सेम उसी के जैसा था। He walked up to the tree and said, वह पेड़ के पास गया और कहता है, वह पेड़ के पास गया और बोला कि ओ ब्यूटीफुल पैरेट, ओ सुंदर पैरेट, आई हैव सम ऑफ योर रिलेटिव। क्या कहता है वो, ओ ब्यूटीफुल पैरेट, आई हैव वन ऑफ योर रिलेटिव एज आ पैट एंड आई कीप इन आ केज ऑफ गोल्ड। वह पेड़ के पास गया और उसने बोला कि वो ब्यूटीफुल पैरेट, तुम्हारा ही एक रिलेटिव पैट तोता मेरे पास है जिसे मैंने सोने के पिंजरे में रखा है। तुम्हारा ही एक रिलेटिव है जो तुम्हारे जैसा है, उसे मैंने सोने के पिंजरे में रखा है, केज ऑफ गोल्ड। इट हैज़ सेंट ग्रीटिंग फॉर यू ऑल, उसने तुम्हें सबके लिए ग्रीटिंग यानी कि नमस्कार भेजा है, उसने तुम सबको नमस्कार भेजा है। नेक्स्ट देखते हैं। एज द मर्चेंट, ग्रीटिंग मतलब होता है नमस्कार भेजना। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, जैसे ही मर्चेंट ने बोला और रुका, वन पैरेट ड्रॉप लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मर्चेंट ने बोलकर रुका, फिनिश किया उसने बोलना, वैसे ही एक तोता पत्थर की तरह, लाइक अ स्टोन, पत्थर की तरह नीचे गिरा और ज़मीन पर जा गिरा। पिक्चर में आप देख सकते हैं कैसे ये लाइक अ स्टोन पत्थर की तरह नीचे जा गिरा। द मर्चेंट वाज डिस्ट्रेट एट हिज, ही हरीड अवे फ्रॉम देयर। यह देखकर व्यापारी बहुत दुखी हुआ, बहुत डर गया और वहाँ से चला गया। हरीड अवे फ्रॉम देयर, वहाँ से चला गया, वहाँ से जल्दी ही चला गया। ऑन रिटर्निंग होम, घर लौटने पर। ही वेंट अप टू हिज पेरेंट्स केज एंड डिस्क्राइब ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी। घर लौटने पर वह अपने पैरेट के पिंजरे के पास गया और उसने अपनी जर्नी के जो वंडरफुल एंड ब्यूटी सीन देखे थे उसके बारे में बताया। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरेट हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वाज विजिटिंग, और बताया कि वहाँ कैसे पैरेट्स का झुंड आया था जहाँ वह घूमने के लिए गया था, वहाँ पैरेट्स का झुंड आया था। और उसने बताया कि जहाँ वह घूमने गया था वहाँ पैरेट्स का झुंड था, पैरेट्स, फ्लाइट ऑफ पैरेट्स। नेक्स्ट देखते हैं। ही देन टोल्ड हिज पैट अबाउट द मैसेज, ही देन टोल्ड हिज पैट अबाउट द मैसेज ही कन्वे, फिर उसने अपने पैट द्वारा दिए गए मैसेज के बारे में बताया। एंड विथ ग्रेट सैरो डिस्क्राइब, और बड़े दुख के साथ वर्णन किया। एंड विथ ग्रेट सैरो डिस्क्राइब हाउ वन वर्ड हैड सीन
so shocked that it fell to the ground. और बड़े दुख के साथ बताया कि कैसे एक पक्षी था वो शॉक होकर ज़मीन पर गिर गया था। उसने वो पैरट ने जो मैसेज दिया था उसे उसने कन्वे किया, यानी कि वहाँ तक पहुँचा दिया, और बड़े दुख के साथ बताया कि कैसे एक वर्ड था जो शॉक हो गया था और ज़मीन पर गिर गया था। नेक्स्ट देखते हैं आगे। एज सून एज ही फिनिश टॉकिंग, जैसे ही वह बोलना बंद करता है, फिनिश करता है। हिज ऑन पैरेट, हिज ऑन पेट पैरेट, उसका खुद का पैरेट, पेट पैरेट, फेल फ्रॉम द पेंच, पर्च, पर्च कहते हैं जिस पर जो पिंजरे में वो लकड़ी लगी होती है जिस पर पैरेट बैठता है उसे कहते हैं पेंच। जैसे ही उसने बोलना मत किया, उसका खुद का पैरेट जो पिंजरे में बंद था उसकी पेंच यानी कि उसकी जो बैठने की जगह थी वहाँ से उसके के जो पिंजरे का जो फ्लोर था, केज ऑफ, वहाँ पर गिर जाता है। पेंच देखते हैं किसे कहते हैं। ये देखिए इसमें दिख रहा है, इस पर ये बैठा हुआ है, इसे कहते हैं पर्च, पर्च बोलते हैं इसे। तो उसका पेट पैरेट ये सुनकर क्या होता है, जैसे वो बोलना फिनिश करता है वह अपने पिंजरे पर जो फ्लेयर था इसका उस पर पेंच से गिर जाता है। आगे देखते हैं, क्योंकि वह पिंजरे में था तो उसके फ्लोर पर ही गिरेगा। नेक्स्ट देखते हैं। द मर्चेंट couldn't understand how his beloved pet died so suddenly. उसे मर्चेंट को समझ नहीं आ रहा था कि उसका इतना प्यारा पक्षी इतनी जल्दी कैसे मर सकता है। He reached into the cage and gently looked the still warm body of the bird and placed it on the विंडोसिल। विंडोसिल कहते हैं जो खिड़की की चौखट होती है उसे कहते हैं विंडोसिल। वह पिंजरे के पास जाता है और उसने स्टिल वार्म बॉडी जो पैरेट की वार्म बॉडी थी उसको उठाया और विंडो स्टिल यानी कि खिड़की की चौखट पर रख देता है। वह पिंजरे में से उसकी वार्म बॉडी को निकालता है और विंडो की जो चौखट थी उस पर रख देता है। एज सून एज ही स्टेप्ड बैक, एज सून एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही वह पीछे हटा, स्टेप्ड बैक मतलब जैसे ही वह पीछे हटा। द वर्ड स्ट्रेंच हिज ब्यूटिफुल ग्रीन विंग्स एंड फ्ले ऑफ इनटू द ओपन स्काई सेइंग, जैसे ही वह पीछे हटा तो ये सुंदर विंग्स हैं, जैसे ही वह पीछे हटा तो उसका पैरेट हिला और अपने सुंदर पंख ग्रीन विंग्स फैलाए और आसमान में उड़ गया। माई फ्रेंड सो मी हाउ आई कुड एस्केप, ग्रीन विंग्स उसमें फैलाए थे और उड़ गया था। माई फ्रेंड सो मी हाउ आई कुड एस्केप, एस्केप मतलब होता है भागना। एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। माई फ्रेंड सो मी, मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मैं कैसे खुले आसमान में भाग सकता हूँ, गुड बाय। उसका जो फ्रेंड था जो जंगल में था, जैसे वह स्टोन की तरह नीचे गिरा था तो उसने अपने फ्रेंड को बताया था कि किस तरह तुम भाग सकते हो, इस तरीके से जैसे वो नीचे गिरा था ऐसे ही उसका जो पेट पैरेट था वो भी उसी तरह नीचे गिर गया था, जिससे उसने उसको विंडो स्टिल पर रख दिया था और वह पीछे हटा तो वैसे ही उसने अपने ग्रीन विंग्स फैलाए और वह आसमान में उड़ गया। तो ये तरीका उसे किसने बताया था, उसके फ्रेंड ने, जो जंगल में उसको मर्चेंट को फ्लाइट ऑफ पैरेट कबूतरों का झुंड मिला था। न्यू वर्ड देखते हैं। मर्चेंट कहते हैं व्यापारी को जो व्यापार करता है। टेंडर यानी कि नर्म, मुलायम कह सकते हैं, सॉफ्ट कह सकते हैं। डिस्ट्रेस यानी कि डर जाना या परेशान दिखना। पेंच होता है जो जिस पर बर्ड्स बैठते हैं पिंजरे में जो होता है उसे पर्च। विंडो सील खिड़की की चौखट। साइड मतलब होता है आह भरना, सांस भरना। ओके, तो अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं। चलिए इसके क्वेश्चंस को देखते हैं। ये हमारे कंप्लीट होते हैं, चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हम इसके क्वेश्चंस को। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से समझ गए होंगे, आई होप। चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ।
एस्केप मतलब होता है भागना। चलिए बच्चों, तो अब हम इसके क्वेश्चंस को करते हैं। लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द मर्चेंट कीप द पैरेट इन अ केज ऑफ गोल्ड। इसका मतलब है व्यापारी ने तोते को सोने के पिंजरे में क्यों रखा था। तो इसका आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर है, द मर्चेंट kept the parrot in a cage of gold because he loved the parrot very much and wanted to keep it safe and close to him। व्यापारी ने पैरेट को सोने के पिंजरे में इसलिए रखा था क्योंकि वह उससे बहुत प्यार करता था और वह उसे अपने पास सुरक्षित रखना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट मेड द पैरेट अ फेवरेट पेट ऑफ द मर्चेंट। इसमें पूछा है कि किस वजह से पैरेट मर्चेंट का फेवरेट पेट बन गया था। इसका आंसर लिखेंगे हम। इसका आंसर है, द पैरेट वाज द मर्चेंट्स फेवरेट पेट बिकॉज इट वाज ब्राइट, टॉकेटिव एंड ऑफ्टन entertained हिम विथ स्टोरी एंड सॉन्ग्स। पैरेट फेवरेट पेट था मर्चेंट का क्योंकि वह तेज, टॉकेटिव, बातूनी और इंटरटेन करने वाला था। वह उसका इंटरटेन करता था स्टोरी और गीतों को सुनाकर। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डिड द पैरेट आस्क द मर्चेंट टू कन्वे टू इट्स फ्रेंड्स। पैरेट ने मर्चेंट से अपने दोस्तों को क्या संदेश भेजने को कहा था। इसका आंसर है, द पैरेट आस्क्ड द merchant to send its greeting to its friend in the jungle, telling them that it remembered them from its cage। पैरेट ने मर्चेंट से अपने दोस्तों को नमस्कार भेजने का अनुरोध कहा और कहा कि उसे पिंजरे से ही वे सब याद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट हैपेंड आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरेट। व्यापारी द्वारा पैरेट को संदेश देने के बाद क्या हुआ। इसका आंसर लिखेंगे। इसका आंसर है, आफ्टर द मर्चेंट गेव द मैसेज टू द पैरेट्स इन द फॉरेस्ट, वन पैरेट ड्रॉप फ्रॉम द ट्री एंड फेल टू द ग्राउंड एज इफ इट हैड डाइड। व्यापारी द्वारा जंगल में मौजूद पैरेट्स को मैसेज देने के बाद एक पैरेट पेड़ से नीचे गिर गया और ज़मीन पर ऐसे जा गिरा जैसे उसकी मृत्यु हो गई हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट, हाउ डिड द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज। पैरेट पिंजरे से कैसे भाग निकला था। इसका आंसर लिखेंगे। द पैरेट एस्केप फ्रॉम द केज बाय pretending to be dead, just like the parrot in the forest when the merchant placed it on the window sill। The parrot revived and flew away to freedom। तोता पैरेट मरने का नाटक कर पिंजरे से भाग निकला, बिल्कुल दूसरे पैरेट की तरह जो जंगल में पैरेट पेड़ से गिर गया था उसी तरह। जब मर्चेंट ने उसे विंडो सिल पर रखा तो वह होश में आ गया और वहाँ से आसमान में उड़ गया। तो इस तरह से वह अपने पिंजरे से आज़ाद हुआ था, भाग निकला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन सारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पार्ट बी पर चलते हैं, थिंक एंड डिस्कस। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यू वेयर द मर्चेंट हाउ वुड यू रिस्पॉन्स टू द पैरेट्स रिक्वेस्ट फॉर फ्रीडम। इसमें पूछा गया कि यदि आप मर्चेंट या व्यापारी होते तो आप पैरेट्स की रिक्वेस्ट फ्रीडम थी जो पैरेट्स की, उस पर क्या रेस्पॉन्स देते। इसका आंसर लिखेंगे। इफ़ आई वर द मर्चेंट आई वुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द पैरेट्स फीलिंग एंड सेट इट फ्री, नोइंग दैट ट्रू हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम फ्रीडम, नॉट फॉर कीपिंग इट इन प्रीसियस केज एंड फीडिंग टेस्टी फूड। तो इसमें कहा गया है कि यदि मैं व्यापारी होता तो पैरेट की फीलिंग को समझने की कोशिश करता या करती और उसे आज़ाद कर देता, यह जानती हुई कि असली खुशी आज़ादी से मिलती है, ना कि उसे कीमती पिंजरों में बंद रखने से या अच्छे टेस्टी फूड खिलाने से। असली फ्रीडम किससे मिलती है? आज़ादी से। अच्छी खुशी मिलती है फ्रीडम से।
ना कि महंगे कीमती पिंजरों से या टेस्टी खाने से। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, कैन यू थिंक ऑफ अ रियल लाइफ सिचुएशन वेयर इंटेलिजेंस इज मोर यूजफुल देन स्ट्रेंथ। तो इसमें पूछा है, क्या आप किसी ऐसी रियल लाइफ के बारे में जानते हैं या सोच सकते हैं जहां बुद्धि ताकत से अधिक उपयोगी हो। तो इसका आंसर हम देखने वाले हैं। इसका आंसर लिखेंगे, आंसर है यस, इन मैनी सिचुएशंस सच आ सॉल्विंग अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम or escaping from danger using intelligence and clever ideas can be more helpful than just using strength। इसका मतलब है यस, हाँ, कई ऐसी सिचुएशंस हैं जैसे किसी डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करना या खतरों से बचना केवल ताकत का उपयोग करने में, इंटेलिजेंस बुद्धि और क्लेवर आइडिया यानी कि चतुर विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच पैरेट फ्रॉम द चैप्टर वाज इक्वलिटी वाइज अकॉर्डिंग टू यू, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें अपना आंसर बताना है कि इस चैप्टर में जो पैरेट्स बताए गए हैं उनमें से आपके अनुसार कौन सा पैरेट वाइज है, बुद्धिमान है। इसका आंसर आप लिख सकते हैं, द पैरेट इज द केज वाज द वाइजेस्ट बिकॉज इट लर्नड from its friend action and used intelligence to escape rather than force। तो इसमें जो पिंजरे में बंद पैरेट था वो अधिक बुद्धिमान था क्योंकि उसने अपने फ्रेंड्स उसके एक्शन को समझा, अपने फ्रेंड के एक्शन को सीखा और भागने में ताकत की जगह बुद्धि का, इंटेलिजेंट का इस्तेमाल किया। तो अब हम देखते हैं अब आगे के क्वेश्चंस को, आगे की एक्टिविटी को। तो आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट एक्टिविटी को। ये सारे कंप्लीट होते हैं, आगे देखते हैं। लेट अस लर्न, फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल फ्रेज गिवन इन द बॉक्स टू मेक अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। इनमें जो आपको फ्रेज दिए गए हैं उनको सही जगह पर आपको फिल करना है जिससे वो मीनिंगफुल पैराग्राफ बने। पहला है स्टैंड अपराइट। स्टैंड अपराइट का मतलब होता है सीधा खड़ा होना। ऑल ओवर का मतलब होता है चारों तरफ, हर जगह। लुक आफ्टर मतलब देखभाल करना। स्टेप आउट, स्टेप यानी चले जाना, बाहर चले जाना। वेंट अवे चले जाना, स्टेप आउट बाहर चले जाना। केम अक्रॉस मतलब सामना होना। अबाउट टू जो होने ही वाला होता है उसके लिए अबाउट टू का यूज करते हैं। पैराग्राफ कंप्लीट करते हैं। वन विंटर मॉर्निंग एज आई डैश ऑफ माई हाउस। इसमें आएगा स्टेप आउट, एक सर्दी की सुबह जैसे ही मैं घर से बाहर निकला। स्टेप्ड आउट मतलब बाहर चले जाना। आई सा डेट द स्नो वाज डैश द प्लेस। मैंने देखा बर्फ़ है, तो यहाँ आ जाएगा ऑल ओवर, सभी जगह। वर्ब है सभी जगह, ऑल ओवर द प्लेस। वाइल वॉकिंग अपहिल टूवर्ड्स माई शॉप आई ब्लैंक आ स्मॉल पपी। इसमें आएगा कम अक्रॉस। जैसे ही मैं पहाड़ी से ऊपर चलकर जा रहा था मेरी शॉप की तरफ, आई केम अक्रॉस आ स्मॉल पपी। तो मैं एकदम से छोटे से पप्पी से मिला। इट्स लेग वाज इंजर्ड एंड इट वाज अबाउट टू कोलैप्स। उसके पैर में चोट लगी हुई थी और वह गिरने वाला था। तो आएगा अबाउट टू मतलब होता है होने वाला हो, कोलैप्स गिरने वाला था। बीइंग इन पेन इट वाज अनेबल टू स्टैंड अपराइट। उसे पेन होने के कारण वह सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था, इसमें आएगा स्टैंड अपराइट। सो आई डिसाइडेड टू मेक इट होम एंड लुक आफ्टर मतलब केयर करना। इट विथ डॉग केयर ऑल इट्स पेन वेंट अवे।
सो आई डिसाइडेड, तो मैं डिसाइड किया कि मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा और उसकी केयर करूंगा जब तक उसका पेन चला जाएगा। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंस, द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। नीचे आपको जो वर्ड दिए गए हैं उनको इन सेंटेंस में फिल करना है। पैक, ये नीचे आपको ग्रुप्स के नाम दिए गए हैं, इन्हें हम कहते हैं कलेक्टिव नाउन। जो ग्रुप्स के नाम होते हैं उनको कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन। पैक, बुके, आर्मी, फ्लॉक, वंच, फ्लाइट, स्वार्म। पहला है अ फ्लाइट ऑफ पैरेट केम टू द फॉरेस्ट, तो जो पैरेट होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं फ्लाइट। सेकंड है आई सा अ ब्लैंक ऑफ सीप, सीप के ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। फ्लॉक जो सीप्स होते हैं, जो सीप होते हैं उनके ग्रुप को कहते हैं फ्लॉक। अ ब्लैंक ऑफ बॉल्ब्स आ हॉल्विंग लाउडली, जो बॉल्ब्स होते हैं, भेड़िया होते हैं, उनके ग्रुप को कहते हैं पैक। वी गेव अ ब्लैंक ऑफ फ्लावर टू द चीफ गेस्ट, जो फ्लावर का ग्रुप होता है, जो फ्लावर का ग्रुप होता है उसे बुके कहते हैं। नेक्स्ट है अ ब्लैंक ऑफ वीज, वीज हाउ अवर्ड अराउंड द फ्लावर, जो वीज जो मधुमक्खी होती है उनके ग्रुप को कहते हैं स्वार्म। क्या कहते हैं? स्वार्म। जो मधुमक्खी के ग्रुप को कहते हैं स्वार्म। एन डैश ऑफ आंट्स इज मूविंग टूवर्ड्स द आंट हिल, जो चींटियों का ग्रुप होता है उसको कहते हैं हम आर्मी। सोल्जर्स के ग्रुप को भी आर्मी कहते हैं। आई हेल्प माई मदर फाइंड अ ब्लैंक ऑफ कीज, जो कीज का जो ग्रुप होता है, गुच्छा होता है, उसे कहते हैं बंच। तो ये आपके कंप्लीट होते हैं। इन्हें कहते हैं हम कलेक्टिव नाउन्स। किसी का भी ग्रुप होता है उसे कहते हैं कलेक्टिव नाउन्स। कलेक्टिव नाउन, सीप होते हैं उनके ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। जो बॉल्ब्स होते हैं उनके ग्रुप को पैक कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। रीड सेक्शन सी, रीड द फॉलोइंग। आई हैव कम फ्रॉम जालंधर। द अंडरलाइन पार्ट टेल्स अस दैट द एक्शन ऑफ कमिंग फ्रॉम जालंधर टुक प्लेस समटाइम इन द रिसेंट पास्ट। ये जो आना है आई हैव कम फ्रॉम जालंधर, मैं जालंधर से आया हूँ, ये अभी रिसेंटली हुआ है। रीता हैज रीड ऑल द पोएम्स रिटन बाय सरोजिनी नायडू। रीता ने सरोजिनी नायडू की सारी लिखी पोएम पढ़ ली हैं। द अंडरलाइन पार्ट टेल अस अबाउट एन एक्सपीरियंस ऑफ रीडिंग दैट टुक प्लेस इन द पास्ट बट इट स्टिल रिलेवेंट इन द प्रेजेंट। ये जो अंडरलाइन वर्ड है वो पास्ट में हुआ है लेकिन प्रेजेंट रिलेवेंट है। The above sentence have used present perfect tense. We use present perfect tense to talk about action that were complete in the past, action or experience that happened in the past but affect the present. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं जिसका एक्शन पास्ट में हुआ हो और उसका इफेक्ट प्रेजेंट में भी हो। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हैज हैव है आपकी हेल्पिंग वर्ब। नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम देखते हैं। ये हैज है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और जो ही सी इट नेम ही सी इट के साथ आता है, और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और आई और यू के साथ आता है। तो चलिए देखते हैं सेंटेंस को। आई ब्लैंक विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई डैश विजिट दिल्ली मैनी टाइम्स। इट इज़ आ सिटी विथ मैनी हिस्टोरिकल साइट्स। इसकी पास्ट फॉर्म लिखेंगे हम विजिट की, जो होगा विजिटेड। विजिट की पास्ट फॉर्म क्या आएगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? विजिटेड। तो सेंटेंस बनेगा हमारा आई हैव विजिटेड। नेक्स्ट है माई फ्रेंड ओसंगला इज एन आर्टिस्ट। सी के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा आएगा हैज। सी हैज। और ड्रॉ की पास्ट फॉर्म लगेगी ड्रॉन। ड्रॉ की पास्ट फॉर्म लगेगी ड्रॉन। पिक्चर ऑफ 10 माउंटेन्स। मिस्टर जून ये सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ आएगा हैज, और वाई की थर्ड फॉर्म लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी वॉट। नेक्स्ट है आई
आई के साथ हमेशा हैव आता है। आई हैव कंप्लीटेड, कंप्लीट की फर्स्ट फॉर्म हुई कंप्लीटेड माई होमवर्क एंड माई ब्रदर रिवाइज्ड फॉर हिज टेस्ट। तो इसकी भी कंप्लीट फर्स्ट फॉर्म लगेगी रिवाइज्ड। दे के साथ हमेशा हैव आता है। दे हैव, क्योंकि दे प्लूरल है। दे हैव रिटन, राइट की फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी रिटन। दे हैव रिटन लेटर्स टू देयर फ्रेंड्स। नेक्स्ट देखते हैं, ये टीचर नोट है आपकी। लेटर्स रिटन, योर टीचर विल रीड द पैराग्राफ। आपकी टीचर इस पैराग्राफ को पढ़ेंगी। लिसन टू पैराग्राफ केयरफुली, आपको केयरफुली सुनना है। टीचर विल सम क्वेश्चन, आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगी, आपको उनका आंसर करने का, रिप्लाई करने का ट्राई करना है। बर्ड्स आर ब्यूटीफुल क्रीचर with feathers and wings due to various reason. Many species word of have become endangered. Endangered का मतलब होता है जो स्पीसीज, जो प्रजाति ख़त्म हो चुकी हैं या ख़त्म होने के कगार पर हैं। टू प्रोटेक्ट दीज वर्ड एंड देयर स्पीसीज, उनको सुरक्षित रखने के लिए बर्ड सेंचुरीज हैव बीन बिल्ड, बर्ड सेंचुरी बनाया गया है। देयर आर मोर देन 70 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया, हमारे इंडिया में कितनी 70 बर्ड सेंचुरी हैं। द वेदांथंगल सेंचुरी जो है वो तमिलनाडु की, जो तमिलनाडु में वेदांथंगल सेंचुरी है वो सबसे पुरानी सेंचुरी है इंडिया की। द भरतपुर सेंचुरी जो है लोकेटेड राजस्थान में है, जो वो इंडिया की लार्जेस्ट सेंचुरी है, लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है इन आवर कंट्री। वेदांथंगल सबसे पुरानी सेंचुरी है, बर्ड सेंचुरी है जो कि तमिलनाडु में है, और भरतपुर सबसे लार्जेस्ट बर्ड सेंचुरी है जो कि राजस्थान में है। तो इससे रिलेटेड आपकी टीचर आपसे कुछ क्वेश्चंस करेंगी, उसके आंसर करने का आपको ट्राई करना है। जैसे आपकी टीचर पूछ सकती हैं कि इंडिया में कितनी बर्ड सेंचुरी हैं, तो आप बता सकते हैं, और सबसे बड़ी बर्ड सेंचुरी कौन सी है ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आगे देखते हैं, लेट अस स्पीक, लिसन एंड रिपीट। टेल, टोल, बॉयल, बॉयल, ऑयल, ऑयल, एल, ऑयल, फेल, फॉयल, कैन, कॉइन, साइल, सॉइल। नेक्स्ट, look at the picture below. There are 2 words. Which words you want to be anyway? Share your view with the class. इसमें आपको जो वर्ड दिए गए हैं उसको आपको बताना है कि आप कौन सा वर्ड पढ़ना पसंद करेंगे। In a story you read how to parrot trick the merchant into realize it, but by story does not and hire story imagination to complete the parrot story. आफ्टर एस्केपिंग फ्रॉम द गोल्डन केज से भागने के बाद द पैरेट डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, उड़ने के बाद उसने क्या किया होगा ये इसमें आपको बताना है। लेट अस डू, अ बर्ड फीडर इज एन ऑब्जेक्ट यूज कीप फूड बर्ड्स। यू माइट हैव बीन सीन बर्ड फीडर प्लेस्ड आउटडोर इन balconies, गार्डनर्स और पार्क्स टू अट्रैक्ट फीड बर्ड। ये फूड फीडर दिए गए हैं, इसको आप अपने घर में भी बना सकते हैं। तो देखते हैं हमें किस किस चीज़ से बने हुए हैं। पहला है जो वो आपका प्लास्टिक्स और ग्लास से बना हुआ है। नेक्स्ट बना हुआ है आपका दूसरा बास्केट से, एंड ये बना हुआ है आपकी प्लास्टिक बॉटल से। ऐसे ही आप अपने घर में भी पक्षियों के लिए बना सकते हैं। ये बना है आपकी आइसक्रीम स्टिक से, और ये कोकोनट सेल से बना हुआ है। ये बना हुआ है आपके वुडन से, लकड़ी से, और ये नीचे आपको कप और प्लेट से बना हुआ दिखाई दे रहा है। और ये मिट्टी के बर्तन से बना हुआ है, मिट्टी का बर्तन बना हुआ है मिट्टी से। और ये आपके मिल्क पैक से बना हुआ है, मिल्क जो पैकेट होता है उससे बना हुआ है। तो आप भी ऐसा अपने घर में बना सकते हैं, और पक्षियों के लिए उसमें सीड्स, बीज वगैरह रख सकते हैं, पानी वगैरह रख सकते हैं। लेट अस एक्सप्लोर, पैरेट, मकाओ, स्पैरो गौरैया, कौआ, सीगल, पिजन, ऑस्ट्रिच, फ्लेमिंगो, वीवर बर्ड और टेलर बर्ड। ये आपको वर्ड दी गई हैं, इनमें से चूज एनी 2 वर्ड, 2 वर्ड को लेना है और उनकी जो
गुणवत्ता है, उनकी जो क्वालिटी है वो बताना है। पैरेट की बता सकते हैं, जैसे कि ये हमारी तरह ह्यूमन्स बीइंग की तरह बोल सकता है। और नेक्स्ट है, आप कबूतर को लिख सकते हैं। इसको पहले मैसेज भेजने के लिए यूज किया जाता था और ये शांति का प्रतीक भी होते हैं। तो इस तरह से आप किसी 2 वर्ड के बारे में लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। सेल्फ असाइनमेंट, ये आपको सेल्फ खुद से करना है। ओके, तो बच्चों ये हमारी क्लास यहीं पर होती है फिनिश। ये आपको खुद से करना है। तो स्टूडेंट, ये क्लास हमारी यहीं पर कंप्लीट होती है। ऐसे ही सारी क्लासेस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर सभी वीडियो की प्लेलिस्ट मिल जाएगी।